रिलेशनशिप, प्रोफेशनल रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप, प्लेटोनिक रिलेशनशिप, और हम सबको पता है द कोर ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के बिल्कुल सेंटर में। और ये जो मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ यार, कई बार तो एक्सपेरिमेंट्स करने के चक्कर में, मेरे रिलेशनशिप के एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में कई बार मेरे दोस्तों से लड़ाई हो जाती है, फिर उन्हें टाइम लगता है मनाने में, खुद ही मान जाते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंट नहीं छूटना चाहिए, एक्सपेरिमेंट जरूरी है, क्योंकि मुझे ये एग्जाम्पल सेट करना है जो कि मैं बाकी दोस्तों को बताऊंगा, देखो अगर आप ऐसा करोगे तो दोस्ती टूट जाएगी, ये सारी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो रिलेशनशिप इज द कोर ऑफ हैप्पीनेस। तो मैं तुम्हें बताऊंगा हाउ टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इन योर लाइफ। अब देखो, रिलेशनशिप का मतलब यार वहां मत पहुंच जाया करो तुम यार, ये लड़का लड़की रिलेशनशिप। भाई रिलेशनशिप का मतलब जब यार हम पैदा होते हैं ना, तब से हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं। क्या मैं अपनी मम्मी के साथ रिलेशनशिप में नहीं हूँ? मम्मी का और बेटे का रिलेशनशिप, भाई बहन का रिलेशनशिप, अरे रिलेशनशिप तो एक बॉन्ड है यार, समझ रहे हो ना। अब मैं तुम्हें मुद्दे की बात बताता हूँ। रूल नंबर 1, मैं रूल बताऊंगा 5। अब इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, एक एक करके रूल बताऊंगा, तो रूल सुनो। रूल नंबर 1, डू नॉट से थिंग्स यू डोंट बिलीव इन। भाई कुछ भी ऐसा मत बोलो जिससे हम ना उस चीज पे बिलीव ना करते। कई बार क्या होता है ना, दोस्ती की बुनियाद, कहते हैं ना रिश्ते की बुनियाद कभी भी झूठ से नहीं होनी चाहिए, रिश्ते की बुनियाद हमेशा सच्चाई से होनी चाहिए। क्योंकि ना जो रिलेशनशिप है यार, कितना टिका लोगे उसे झूठ की बुनियाद पे, वो ब्रेक होगा। इसीलिए मैंने देखा 90% ब्रेकअप्स होते हैं रिलेशनशिप में। क्यों? क्योंकि झूठ बोल के बने हुए हैं भाई। सिंपल सी बात है, एक शॉर्ट टर्म का खेल है, समझ रहे हो, दोस्ती रिलेशनशिप बनाने का। लेकिन ये सबसे पहले सच बोलना सीखो। और एक चीज हो, दोस्ती रिलेशनशिप ज्यादा नहीं चलती, समझ रहे हो, क्योंकि झूठ की बुनियाद पे है वो। सच बोलना सीखो, सच बोलोगे तो लॉन्ग टर्म चलेगी, सिंपल सी बात है। जैसे भाई गुड्डू को पता था कि मैं छुट्टी में, स्कूल की जब छुट्टी हो जाती थी तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आऊंगा, तो सिंपल सी बात है, उसे पता है उसे हर्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने सच बोलना सीखा कि भाई मैं नहीं आऊंगा तेरे साथ, सिंपल सी बात है, समझ रहे हो। अब वो बात अलग है, मैं उससे बोल देता था साथ में चल, लेकिन वो शर्माता था। तो यार ट्राई तो कर तू सच बोलने की, कोई बात नहीं, लड़ाई तो होगी ज्यादा, तो लड़ाइयाँ तो हर जगह होती हैं, तू सच बोलेगा तो तुझे भी रिलैक्स फील होगा और लॉन्ग टर्म चलेगा। और अगर तुझे किसी चीज पे शक है, क्योंकि यार रिलेशनशिप में ना क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चीजें क्लियर होंगी तो ना एक दूसरे को शक हो, ना लड़ाई होगी, सिंपल सी बात है। कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं भाई, तू अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ। कई बार क्या होता है, हम दोनों ही गलत होते हैं, हम दोनों ही सही होते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसा एक कहीं लिखा तो हुआ नहीं है, कोई सिनेरियो तो है नहीं, कोई फिक्स चीज तो है नहीं कि ये चीज ही सही होगी या ये चीज ही गलत होगी। कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, समझ रहे हो। तो सबसे पहले तो शांत रहना भी सीखना पड़ता है। अब दूसरा फेज बताता हूँ, दूसरा फेज क्या होता है। रूल नंबर 2, सोशलाइज योर टैलेंट फॉर द वंस यू लव। मैंने इससे अंडररेटेड ऑब्वियसनेस अपनी लाइफ में नहीं देखी। मतलब यार मैं अपनी भांजी से बहुत ज़्यादा लगाव है मेरा, तो भले ही मेरे को कुछ भी करना पड़े यार, मैं कई बार अपने लिए शूज़ नहीं ले पाता, लेकिन उसके लिए बेस्ट स्केटिंग शूज़ लेता हूँ। तो क्योंकि मुझे उसे सिखाना है, भले ही मुझे कितना भी लॉस हो जाए। एक काम को करने में मुझे 5 मिनट लगते हैं, लेकिन मेरे दोस्त को, मेरी फैमिली को 25 मिनट लगते हैं। तो अगर मैं 5 मिनट की कॉस्ट नहीं दे सकता अपने दोस्तों को 20 मिनट के मुनाफे के लिए, तो यार देखो मैं अपनी दोस्ती के लायक नहीं, या मैं किसी के लायक नहीं। समझ में आ रही है। और एक बात, कई बार क्या होता है, मुझे चीजें जल्दी समझ में आती है, मेरे दोस्त को देर में समझ में आती है, तो यार मैं उसकी हेल्प करूंगा एज ए फ्रेंड। और कुछ भी हो सकता है एज ए रिलेशनशिप यार, क्योंकि साथ में चलना है ना। इसका रिलेशनशिप का मतलब ही, दोस्ती का मतलब ही कि साथ में चलना। अभी कोई रेस थोड़ी हो रही है जो मैं भागते ही जा रहा हूँ। अपने टैलेंट को ओपन सोर्स कर दो भाई, खुला कर दो, और जितना दे सकते लोगों को दो। अब होता क्या है, जैसे मैंने तो सोचा था कि जैसे मेरी गर्लफ्रेंड और हम साथ में रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं उसका सिलेक्शन पहले हो जाए, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा पढ़ाने के लिए, उसका सिलेक्शन करवा दूंगा। लेकिन उससे पहले उसने मुझे छोड़ दिया, तो यह अलग बात है, तो भाई उसका लॉस है, ठीक है। देखो जीना है तो लोगों के लिए जियो, अपने लिए तो सभी जीते हैं। क्योंकि कुछ टाइम बाद ना यार, जब हम अपने लिए जीते रहते तो एक लेवल ऑफ हैप्पीनेस होती है ना, वो खत्म हो जाती है। ऐसा लगता है क्या कर रहे हैं, कुछ भी तो नहीं किया, बड़ा अजीब लगने लगता है।
ठीक है। अब कई बार क्या होता है, देखो जहाँ पे कुछ भी हो, आप कुछ भी कितना भी ज्यादा प्लान कर लो, जहाँ पे दो लोग होंगे वहां पे ऐसा असंभव है कि आपकी जो प्लानिंग है वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो सिंपल सी बात है, जहाँ दो लोग की इन्वॉल्वमेंट होगी वहां पे लड़ाई झगड़े होंगे, सिंपल। अब देखो महाभारत में भी अर्जुन को कृष्ण जी ने बोला था कि भाई कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अब मैं तो अपने कर्म कर रहा हूँ, अब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा यार ऐसे तो लोग फायदा उठा लेंगे मेरा और ये होगा। ठीक है, हाँ उठा लेते हैं लोग फायदा मेरा, बहुत ज्यादा होता है ऐसा। लेकिन 10 में से 9 लोग तेरा फायदा उठा रहे हैं, लेकिन एक बंदा तुझे ऐसा मिलता है जो उन सारे 9 के नुकसान को बहुत ज्यादा फायदे में कन्वर्ट कर देता है, और तू सोचता है कि यार बस अब तो मुझे जन्नत मिल गई है। तो समझ में आ रही चीज है। और एक टाइम ऐसा आएगा तेरी सोच को लोग फॉलो करेंगे और तेरे साथ लोग रहना चाहेंगे, लिटरली यार। और यार ट्रूली सच बता रहा हूँ, अगर आप ज्यादा देना और कम लेने की एक्सपेक्टेशन से काम को करोगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा और लोग आपके लिए पागल भी रहेंगे। लोग आपका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे, लिटरली। इसी को धीरे धीरे करते करते आप एक लेवल में पहुंच जाओगे और आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी, लिटरली। मुझे पता है तुम ये सारी चीजें समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन जब तुम ये सारी चीजें समझ जाओगे ना, तो यू विल बी गेम चेंजर भाई, बहुत बड़े गेम चेंजर बन जाओगे और आप सोच भी नहीं सकते, लाइक एन एलॉन मस्क, रियली। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ गई होंगी आपके, और बाकी चीजें बाद में समझा दूंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर गुड करियर।